Arvind Tomar. I am your computer teacher. So let's start with me. First of all, today's topic computer and electronic machine. Computer एक electronic machine है. Okay. तो what is a computer? तो कंप्यूटर होता क्या है? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कुछ चरित्र चित्रण करना होगा हमें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? ओके, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके वर्क को, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आपके काम को आसान और तेजी से करता है. आपका जो काम है उसको आसानी से और बहुत तेजी से करता है. ओके, सो डिफरेंट मशीन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, यानी अलग अलग प्रकार की जो मशीनें हैं वो अलग अलग प्रकार का काम करती हैं. जैसे कंप्यूटर का काम है जो आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट देना. ठीक है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मशीन्स होती हैं. तो मोस्ट मशीन्स आर डेडिकेटेड मशीन्स दैट कैन बी डू ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, यानी बहुत सारी ऐसी मशीन होती है केवल एक ही प्रकार का काम करती हैं. जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन से क्या करते हैं? कपड़े धोने का काम होता है. वॉश क्लोथ्स, यानी क्लोथ्स को, कपड़े साफ करने के लिए हम वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स इट लाइक पर्टिकुलर वन टास्क परफॉर्म, यानी अलग अलग प्रकार की जो मशीनें हैं केवल एक ही प्रकार का काम करती हैं. ये जो मशीन है जिस पे आप डू कैलकुलेशन, वीडियो मेकिंग या सॉरी आप इस पे सॉन्ग सुन सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कोई भी गूगल सर्च कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे कामों के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं. अलग अलग प्रकार की जो मशीनें होती हैं उन पर अलग अलग प्रकार का काम करते हैं. बट कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क like drawing, coloring pictures, do calculation, write letters, run movies, teach lessons and play music, check spelling and grammars and बहुत सारे check accounts. ये बहुत सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं. जैसे कोई एक मशीन है, जैसे टेलीविज़न है, तो केवल हम वीडियोस या आपको कोई मूवीज देख सकते हैं, तो वो केवल देखने का काम होता है ना. यहाँ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, उसके अलावा हम कोई मूवीज भी देख रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं. ओके, सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसपे हम बहुत सारे प्रकार का काम कर सकते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं, गुण हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सॉरी, तो वो क्या क्या हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी वो क्या क्या है? जैसे आप अभी पेंट में, कोई पेंट में वर्क कर रहा है, कोई आप वर्ड में वर्क कर रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ वर्क हम सिस्टम पे कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड स्पीड. इसकी जो गति है ना वो बहुत तेज है. स्पीड इसकी क्या है? बहुत तेज है. ओके, तो कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड, यानी ये जो इसकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत तेज है, तो बिलियंस ऑफ टास्क पर सेकेंड में कर सकता है, यानी बहुत सारे टास्क एक सेकेंड में ही कर सकता है. कैलकुलेशन जब करते हैं तो एक ही टास्क, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करना है हमें, तो जो टास्क है वो सेकेंड्स में हो जाता है. ओके, तो इसलिए इसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई स्पीड है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी यानी शुद्धता. तो इन एडिशन टू बीइंग फास्ट, कंप्यूटर आर आल्सो एक्यूरेट गिविंग द रिजल्ट्स, यानी ये जो कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है. इसकी कोई मिस्टेक्स नहीं करता है, गलतियां नहीं करता है ना. तो इसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है. जो आप उसको परफॉर्म करने के दे रहे हैं उसी के हिसाब से वो अपना आंसर आपको देगा. नेक्स्ट इज स्टोरेज. स्टोरेज यानी क्षमता, भंडारण क्षमता. उसकी जो स्टोर कैपेसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, है ना. तो नेक्स्ट इज स्टोरेज. अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन.
कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर करके रख सकता है, विच कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आप उसको कभी भी यूज करने के लिए किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई पेंट फाइल हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, या उसके अलावा कोई भी वीडियो फाइल हो सकती है, कोई सॉन्ग फाइल हो सकती है, वो आप उसको स्टोर करके सिस्टम में रख सकते हैं भविष्य के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, यानी फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स लगन, यानी उसको जो काम करने की लगन होनी चाहिए, तो कंप्यूटर को काम करने की लगन है, डिलीजेंस है। तो अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर आर हाईली कंसिस्टेंट, दे डू नॉट सफर फ्रॉम ह्यूमन ट्रेस ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस, यानी जैसे इंसान थक जाता है, बोर हो जाता है, उस तरीके से कंप्यूटर कभी थकता और बोर नहीं होता है, वो अपने काम को लगातार घंटों तक करता रहता है ना। ह्यूमंस यानी हम जो है वो 1 घंटे 2 घंटे काम करके थक जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्सेटैलिटी, यानी चंचलता, बहुमुखी प्रतिभा, यानी वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है ना। तो कंप्यूटर आर वर्सेटाइल मशीन दैट कैन परफॉर्म मैनी टास्क, यानी वो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है एक साथ में, है ना। तो ये क्या वर्सेटाइल है, अच्छा ऑलराउंडर। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कोई बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर बोलते हैं, है ना। ऐसे ही हम कंप्यूटर को वर्सेटाइल मशीन बोल सकते हैं। वर्सेटाइल का मतलब वो कैलकुलेशन भी करती है, वीडियो मेकिंग भी करती है, लेटर टाइप भी हम उसमें कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मशीन होती है। तो इस ऑलमोस्ट इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे बैंक में यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन पे यूज कर सकते हैं, है ना, बस स्टैंड पे यूज कर सकते हैं, या किसी दुकान में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसका वर्क करने का तरीका क्या है। ओके, तो उसका क्या जो वर्क करता है वो कैसे करता है। तो अ कंप्यूटर वर्क विद डेटा विद अ गिवन टू द गिवन इट रॉ फ्रॉम, यानी ये कंप्यूटर जो है वो काम करता है डेटा को परफॉर्म करके, यानी जो डेटा है उसको इनपुट करके उसको प्रोसेसिंग में देता है, प्रोसेसिंग के बाद वो चीज़ जो है वो आउटपुट में जाती है ना। तो आउटपुट जो होता है वो एक डिजायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराता है। ओके, दिस डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा, यानी उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं। सो वी नीड टू टेल द कंप्यूटर what we want and how it so be done, यानी किस तरीके से वो क्या चाहता है उस डेटा से, उसको क्रिएट करके उसको देता है, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट हमें मॉनिटर के थ्रू दिखाई देता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 मेन स्टेप्स टू गिवन बिलो, यानी 3 स्टेप्स हैं उनके द्वारा वो काम करता है। ओके, तो वो 3 स्टेप्स के द्वारा कैसे काम करता है वो हमको आपको बताना चाहते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज इनपुट। इनपुट कैसे करता है, तो द डेटा दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी जब डेटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा करते हैं, यानी माउस और कीबोर्ड के द्वारा सॉरी डेटा इनपुट का काम हम करते हैं, तो वो कीबोर्ड और माउस से करते हैं, तो इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डेटा इनपुट। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डेटा को इनपुट कराने का होता है, तो फर्स्ट स्टेप उसका होता है। सेकंड स्टेप इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी जो डेटा हमने उसको इनपुट के लिए दिया, अब वो प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, तो वो होगी सीपीयू में, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी दिस इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें वो सेकंड स्टेप्स होगा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर एंटरिंग द इनपुट द कंप्यूटर वर्क ऑन द डेटा इनटू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, यानी जब हम डेटा को इनपुटिंग करते हैं उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, तो वो कहाँ जाता है, आउटपुट पे जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द कंप्यूटर डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड आउटपुट, यानी जब हमारा इनपुट कंप्लीट हो जाता है, इनपुट के बाद में वो उसको डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा प्रोसेस करने के बाद में फिर वो हमारे रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर today.